हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर। ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसी चैनल पे आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 10th का, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक माइन्यूट पॉइंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जैसा कि आप लोग मेरे से फेमिलियर हो चुके होंगे अब तक से। ठीक है, ठीक, तो मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं मैंने। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चैप्टर समझने से पहले आपको हम पिछले क्लास में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ था मैंने कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, वैसे तो आगे जाइएगा तो आपको क्वाटनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए आपको सिर्फ 3 सेक्टर पे ही ध्यान देना है, विच इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट है इससे, इस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है आपका टर्सरी सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि तीनों सेक्टर जो होते हैं, तीनों के तीनों सेक्टर जो होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होते हैं? ठीक है, ये है अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जहाँ पे हमारे अपने मदर नेचर से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्शन हो, चाहे वो एनिमल रियरिंग हो, ठीक है, चाहे वो माइनिंग हो, जो भी हम लोग अपने अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी अर्थ के हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, जो चीज़ रॉ मटेरियल होता है उसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग होता है, या तो इंटरमीडिएटरी गुड में वो कन्वर्ट होगा या तो फाइनल गुड में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस सेक्टर में जाता है, तो इस सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस सेक्टर में बेसिकली क्या होता है? किसी रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल, प्रोसेस रॉ मटेरियल हो गया, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स तैयार हो गए। ठीक है, फाइनल गुड्स आपका प्रिपेयर हो गया। तो ठीक है, जब भी कोई इंडस्ट्री में फाइनल गुड बनेगा तो आपके पास कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी सर्विस से पहुंचेगा। ठीक है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपका टीचिंग हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले आपको क्या करते हैं? कुछ पैसे चार्ज करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आदित्य क्लास में हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमको पेमेंट मिलता है। ठीक है, पेमेंट मिलता है यानी हम आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हमको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो क्या ये भी जीडीपी में कैलकुलेट होगा ना? जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, ये टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग प्रिपेयर किए हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ही, ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, वो चीज़ तो हम आपको आगे बताएंगे इकोनॉमिक्स में बहुत बेहतर तरीके से। अभी आपको जो समझाना है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर बोला जाता है, तो सर्विस क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल का टोटल ट्रांसपोर्टेशन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसमें लेकिन याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और जो आपका कॉल सेंटर वाला जॉब वगैरह हो गया। ठीक है, कस्टमर केयर के पास जाते हैं तो वो भी आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्टर हमको इस पूरा का पूरा जो लाइफलाइन इसको बोला जाता है नेशनल इकोनॉमी का। ठीक है, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल फर्दर प्रोसेस हुआ, इंडस्ट्री नहीं रहता तो क्या रॉ मटेरियल प्रोसेस हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोसेस नहीं हो पाता, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो गया, फाइनल गुड बन गया, तो आपके पास पहुँच कैसे रहा है? अच्छा, ठीक है, आपके पास कहाँ कहाँ से सामान आता है? ठीक है, आपके पास सामान आता है, एक इम्पोर्टेड गुड होता है। ठीक है, जिसको लोग बहुत रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं, नहीं ये इम्पोर्टेड है, ये मैं रोलेक्स का घड़ी पहना हुआ हूँ और ये क्या है? इम्पोर्टेड है। ठीक है, एक क्या होता है? एक्सपोर्टेड गुड होता है। ठीक है, एक्सपोर्टेड गुड। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसके कारण पॉसिबल है? अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता तो क्या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉसिबल हो पाता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाता। इसलिए टर्सरी सेक्टर क्या हो जाता है? सपोर्टिंग सेक्टर की तरह एक एक्ट करता है। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, समझ गए ये चीज़? तो टर्सरी सेक्टर है, इसमें क्या आ गया? आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया। इसमें क्या आ गया? आपका ट्रांसपोर्टेशन का कितना, किस किस मीडियम में हो सकता है?
ठीक है। पहला मीडियम क्या है आपका, एयर, ठीक है। दूसरा रोड, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, वाटर, ठीक है। और चौथा क्या हो गया आपका, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे हम, ठीक है, इस चैप्टर में। रोडवेज में भी क्या होता है, एक रेलवेज होता है और एक क्या होता है आपका जो व्हीकल्स होता है जो रोड पे ट्रेवल किया जाता है, ठीक। ये वाला सब आपको कॉन्सेप्ट में समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बताए थे इंटरमीडिएट गुड, जो कि पिछले चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बताए हुए थे, और वैल्यू एडिशन भी बताए हुए थे। एक बार हम उसको रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्राइमरी गुड में क्या होगा, अगर हम गेहूँ मतलब वीट, हम वीट का क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं और वीट को ग्रो करते हैं और उसका फिर उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं और उसको मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बेचेंगे वो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वीट गया आपका, ठीक है, वीट फ्लोर गया वीट मिल में, वीट मिल में जाके क्या बन गया, ये जाके बन गया वीट फ्लोर बन गया, ठीक है, वीट फ्लोर बन गया। तो मान लीजिए 2 रुपये केजी ये होगा, ठीक है, 2 रुपये केजी ये पर केजी इसका रेट से बेचा होगा, किसको बेचा होगा, वीट मिल को बेचा होगा, जो कि वीट फ्लोर प्रिपेयर करके, ठीक है, इसको कितना का बेचता है, जो बेकरी होता है, जो बेकरी होता है, जो ब्रेड बनाएगा, केक बनाएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट बनाएगा, ठीक है, उसको बेचेगा। इसको बेचेगा मान लो 10 रुपये केजी, ठीक है, 10 रुपये केजी ये बेच दिया इसको, ठीक, 10 रुपये केजी बेच दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब बेकरी वाला बिस्किट बनाएगा, मान लो ये फाइनल गुड हो गया, जो भी फाइनल गुड हो गया, जो कि व्हाट इज फाइनल गुड, विच इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन, ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं, ठीक है। तो बेकरी वाला क्या करेगा, या तो बिस्किट तैयार करेगा, या तो केक तैयार करेगा, या तो ब्रेड तैयार करेगा, ठीक है, ब्रेड तैयार करेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये करेगा, ठीक है। तो इसका दाम ज़्यादा हो क्या आएगा, मान लो एक बिस्किट का दाम है 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये दाम है, ठीक है, केक का दाम है 25 रुपये, ठीक है, 25 रुपये दाम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 8 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो रहा है कितने का, 8 रुपीज़ का, ठीक है, 8 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक, ये समझ गए। फिर बेकरी वाला क्या कर रहा है, 25 का बेच रहा है, 5 का बेच रहा है, ठीक है, ये केजी से है, 1 केजी में बहुत सारे पैकेट बनेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये यहाँ पे वैल्यू सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, ये देखना है कि 1 केजी मान लो 60 पैकेट बनते हैं, ठीक है, 60 पैकेट बनते हैं, 1 पैकेट का दाम 5 रुपये है, तो इसका कितना हो गया, 300 रुपये हो गया, ठीक है, 300 रुपये हो गया, क्योंकि 60 पैकेट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 290 रुपीज़ का हो गया, बिस्किट वाले केस में 290 रुपीज़ का क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें मान लो 10 रुपये केजी है, तो 1 केजी का जो ब्रेड बन रहा है उस आटा से बहुत सारे पेस्ट्री बनेंगे, ठीक है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहता होगा, समथिंग मान लीजिए एक्स है, जो कि एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, 10 रुपये से ज़्यादा इसका वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो हर एक फेज में भी वैल्यू एडिशन होता है। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड ये है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, बेकरी वालों के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है ये, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आने वाले इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में इसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। और एक डबल काउंटिंग को भी हम लोग ये करते हैं कि मान लो अगर हमको जीडीपी कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ का, जीडीपी कैलकुलेट करना होता है, उससे क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन एन ईयर, ठीक है, विद इन ए ईयर जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है कंट्री के अंदर उसके वैल्यूएशन को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाइए। और आपको जब जीडीपी कैलकुलेट करना होगा तो आप डायरेक्टली फाइनल गुड को कैलकुलेट कीजिएगा, इसका दाम क्या है, आपको ये नहीं जाना है कि अब बताइए, मान लीजिए जीडीपी में आप 10 रुपये भी जोड़ दिए, ठीक है, 25 रुपये भी जोड़ दिए और 2 रुपये भी जोड़ दिए, ठीक है, कितना रुपये हो गया ये, 27 10 37 रुपये, 37 रुपीज़ हो गया यहाँ पे, 37 हो गया, तो 37 आपका जीडीपी का वैल्यू हो गया, 25 वैल्यू होगा। तो वैल्यू ऑफ आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ऐड करना है, आपको इसको और इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है ऐड करने से, ठीक, समझ गए। ये चीज़ आने वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ठीक, बहुत अच्छा। और आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी जो होता है, ठीक है, अब एक जीडीपी वाला कैलकुलेट, लाइफलाइन इकोनॉमी है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो टर्सरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बताया हुआ है
किस तरीके से जो सारे के सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। रॉ मटेरियल आएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपके पास आ नहीं पाएगा, आपके पास आ नहीं पाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन रुक जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ही है। ठीक है, तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और भी जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आएगा हम आपको बहुत बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। ठीक है, सप्लाई लोकेशन इसमें क्या हो गया, सप्लाई लोकेशन जो सप्लाई करता है, सप्लाई कौन सा चीज करता है, इंडस्ट्री करता है। डिमांड लोकेशन क्या हो गया, जहाँ पर मार्केट, जहाँ पर हम लोग का डिमांड होता है कि नहीं हमको बिस्किट चाहिए, तो सप्लाई हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। द नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट, सम पीपुल आर एंगेज्ड इन द फैसिलिटेटिंग these movements. These are known to be the traders who makes the products come to the consumer by transportation. ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, सौदागर इसको बोलते हैं कि एक जगह से पैसा, मतलब मान लीजिए ट्रेडर क्या करते हैं बेसिकली, मान लीजिए आपके गांव में एक छोटा सा किराना का शॉप है, वो कहाँ से सामान लेके आता है, वो जाता है होलसेल मार्केट में, वहाँ से सामान उठा के लाता है। ठीक है, तो 10 रुपये का लेके आया, ठीक है, 10 रुपये का लेके आया कुछ सामान। ठीक है, अब यहाँ पे आके कितने में बेच देगा, 13 रुपीज़ में बेच देगा। ठीक है, 13 रुपीज़ में। तो ट्रेडर्स क्या किया, 3 रुपये का मार्जिन बनाया, 3 रुपया खुद कमाया और अपना ट्रांसपोर्ट किया, और आपका जो डिमांड था उसको पूरा किया मार्केट में। ठीक है, अपना मार्जिन भी बना लिया। ठीक है, तो ट्रेडर्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ठीक। थस दिस प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेसेस। ठीक है, ठीक है, वही बात बोल रहा है कि आपको मूवमेंट करना है, आपको स्पेसेस से, एक स्पेस से लेकर दूसरे स्पेस तक मूवमेंट करना है गुड्स एंड सर्विस का। उसलिए टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैंने आपको क्या बता दिया है, एयरवेज, रोडवेज, रोडवेज में भी रेलवेज और रोडवेज था। ठीक है, वाटरवेज और पाइपलाइन। ठीक है, ये याद रखना है बेसिक सा चीज़। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्लेस एन crucial role in the development of any economy. Modern means of transport have become the lifeline of our nation. ठीक है, ये समझ गया। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मान लें पहले बैलगाड़ी था। ठीक है, बैलगाड़ी था, तो क्या मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण आपके लाइफ में ईज आया है? ऑब्वियस सी बात है, आपका लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड, वो आपको पढ़ना है किस तरीके से कल्चरल अमेलगमेशन हो रहा है, कल्चर मिक्स हो रहा है। आज पहले के लोग क्या होते थे, कोई भी फैशन, न्यू फैशन आता था तो दिल्ली या मुंबई जो मेगा सिटीज होते थे वहाँ पे पहले आता था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दिन बाद आता था। अब क्या हो गया है, मिंत्रा आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है। ठीक है, ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि आपको क्या करते हैं, आपको कमोडिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत ईज से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मीन क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर जो है हम लोग आगे जाके कभी अगर मौका मिलेगा, कभी आपके टॉपिक में आएगा तो ये डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉडर्न मीन्स ऑफ और ट्रेडिशनल मीन्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मीन्स क्या था और मॉडर्न मीन्स क्या है। ठीक है, मॉडर्न मीन्स क्या है, अभी क्या आ गया आपके पास, एयरवेज आ गया है, रेलवेज आ गया है, और क्या रोडवेज आ गया है। ठीक है, पाइपलाइन भी आ गया है। पहले क्या था, बैलगाड़ी हुआ करता था, रोडवेज था सिर्फ, और क्या था, वाटरवेज था पहले। ठीक है, वाटरवेज था। तो क्या एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाने में क्या दिक्कत आता होगा, दिक्कत आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम लगता होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं था, पहले लूट मार भी बहुत ज़्यादा होता था, माल को कोई लूट के लेकर चला गया। ठीक, ऐसा समझिए। ठीक है, और क्या होता था कि मान लीजिए जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, व्हाट इज पेरिसेबल गुड्स, व्हाट इज पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड विच कैन बी इजिली फर्मेंटेड। ठीक है, जैसे सब्जी है, सब्जी एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी क्या होगा, फर्मेंट हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कोई बहुत बैलगाड़ी से लेके बहुत दूर तक सब्जी लेके जा सकते हैं? नहीं, बीच रास्ते में वो क्या होगा, सड़ जाएगा। पिछले आपको लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, एक कोल था और एक क्या था, शुगर था। ठीक है, कोल क्या था, वेट लूजिंग मटेरियल था, शुगर क्या था, कंटेंट लूजिंग मटेरियल था। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का मैंने आपको केस भी बताया हुआ था कि उत्तर प्रदेश पहले शुगर बाउल होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, शुगर का फैक्ट्री जो हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, वो शिफ्ट होने लगा महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये सब का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब का फैसिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, यह बहुत आपको बताया, अच्छे से बताया हुआ था। तो ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट में जब एडवांसमेंट आता है, उस तरीके से सेम टू सेम आपको मतलब
आपको कुछ ना कुछ ईज प्रोवाइड होता है और कुछ ना कुछ फायदा बेनिफिट प्रोवाइड होता है उससे, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का ठीक है, ट्रांसपोर्ट का क्या हो गया, आपको डेफिनेशन आपको लिखना है, तो ये वाला चीज लिख सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन क्या है भाई, ये देख लो, द ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर, ठीक है। क्या हम लोग का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑब्वियस सी बात है, रेल में हम लोग एक जगह से बैठ के दूसरे जगह तक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम भी एक सर्विस लेते हैं रेलवे से, हम अपने, ठीक है, रेलवे से लेते हैं, ऑटो से लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, सर्विस के बदले कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने ये आपको बताया हुआ था, ठीक है। इनलैंड और ओवरसीज क्या होता है, ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक समझ में आ गया होगा, और आगे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आदित्य क्लासेस है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।